ठीक है, जब आपने NCBI के ऊपर जाकर आपने जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पहला पहला एक वेब पेज ओपन हो गया। अब इस वेब पेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये वेब पेज क्या है। तो इस वेब पेज के बारे में पहले हम, क्योंकि हमने NCBI का ब्लास्ट का टूल यूज़ किया था, तो ब्लास्ट स्टैंड फॉर व्हाट, इट स्टैंड फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ब्लास्ट का मतलब, ब्लास्ट जो है वो इस इन वर्ड्स का मुखफ़फ़ है। ठीक है, तो ये ब्लास्ट कितनी तरह का होता है। ये ब्लास्ट जो जनरलाइज यूज होता है, एक ब्लास्ट है न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट मतलब ये है कि आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, आपने उसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में ही ब्लास्ट करना है। दूसरा है प्रोटीन ब्लास्ट। प्रोटीन ब्लास्ट मतलब ये है कि आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस है, उसको, तो वो इसको प्रोटीन सीक्वेंस में ही ब्लास्ट करेगा। फिर एक तीसरा ऑप्शन है जिसे कहते हैं ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स से क्या मुराद है? ब्लास्ट एक्स से मुराद ये है कि आप इस डाटाबेस को न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देंगे और वो उसको ढूंढ के किसमें देगा? प्रोटीन के अंदर। एक चौथा ऑप्शन है, उसका उसका नाम है टी ब्लास्ट एन। टी ब्लास्ट एन का मतलब ये होता है कि आप इस डेटाबेस को प्रोटीन सीक्वेंस देंगे, प्रोटीन सीक्वेंस देने के बाद ये आपको जो रिजल्ट्स देगा वो देगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, तो ये एक जन बेसिक क्या नाम है आपके लोग डेटा बेसिस थी जिसके बारे में बताना था। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं एक जनरलाइज आपको बता दूं कि पहचान क्या है कि कौन सा हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और कौन सा हमारा प्रोटीन सीक्वेंस है। तो आप लोगों ने इस स्लाइड के अंदर, तो क्या नाम है, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो स्लाइड है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बेटा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ना, वो चार तरह के क्या नाम है, चार तरह के बेस पेयर से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? ए, डी, जी और सी। इन्हीं की तरतीब आगे भी होती रहती है और आप लोगों ने देखना है कि ये सारे के सारे यहाँ पर ATG से ही कई मिलके बने होंगे। तो ये पहचान है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की। प्रोटीन सीक्वेंस की पहचान क्या है कि वो अदर देन दिस होंगे। अदर देन क्या होंगे? वो जैसे अमाइनो एसिड्स के ऊपर मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी पहचान होगी, उनके वो होगा M विच कोड फॉर मिथुनीन, फिर होगा एलेनिन, फिर होगा ग्लाइसिन। ठीक है, फिर हो सकता है ल्यूसीन। ये पहचान होगी MAGL वगैरह, इस तरह क्या नाम है, ये आगे चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, ये तो ये पहचान होती है प्रोटीन सीक्वेंस की, और ये पहचान है इसकी क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान क्या है कि वो सिर्फ 300 पे 4 लेटर्स ही बार बार रिपीट हो रहे होंगे। वो कौन कौन से हैं? ATGC। लेकिन जो जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो किसके ऊपर है? वो है अमाइनो एसिड्स के नाम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फिर मैं लिखता हूँ M फॉर मिथुनिन, ये पहला अमाइनो एसिड है। और ये बनता किस तरह है? मिथुनिन बनता किस तरह है? ATG मिलके बनाते हैं मिथुनिन। ठीक है, ये पहचान है। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये जो ये जो ब्लास्ट का जो है ना, वेब ब्लास्ट, इसको हमने यूज़ कैसे करना है। इसको हमने यूज़ ऐसे करना है कि पहले तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा हमारे पास। इसको क्लिक हमने किया, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को हमने क्लिक किया और हम कह रहे हैं कि हम इसको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देंगे, ये हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर ही रिजल्ट निकाल के दे। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या नाम है, ये हमारे पास एक और वेब पेज ओपन हो गया। अब इस वेब पेज को हमने कैसे इस्तेमाल करना है? अब अगर है कि हमने देखो ब्लास्ट एन पे क्लिक किया था, यहाँ पर जाके हम इसकी क्वेरी चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोटीन की तरफ भी जा सकते हैं, प्रोटीन टू न्यूक्लियोटाइड भी जा सकते हैं, और न्यूक्लियोटाइड टू प्रोटीन भी जा सकते हैं, और प्रोटीन टू प्रोटीन भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले पे क्लिक किया था ब्लास्ट एन, तो हमारे पास ये एक चीज़ ओपन हो गई। अब पहले ओरिजिनल तौर के ऊपर ये क्या था? ये बिल्कुल ऐसे था, ये खाली। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने ये चेक करा कि जो ये सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस आप लोग यहाँ देख रहे हैं, कि ये क्या वाकईतन अरेबिडोप्सिस का है कि नहीं। जो सीक्वेंसिंग हमने की थी, या इसके बारे में और मजीद इन्फॉर्मेशन हमने लेनी थी, वो हम कैसे लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ कॉपी करने के बाद इसको सिंपल यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जब हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो आपने देखा है कि ये ग्रेटर देन का साइन बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं फास्ट आ सीक्वेंस। बाद लोग इसको फास्टर सीक्वेंस भी कहते हैं, बाद लोग इसको फास्ट आ सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जो भी यहाँ पर नाम होगा ना इसका, वो ऑटोमेटिकली क्या नाम है, जॉब टाइटल के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर।
तो इसलिए आपको यह नाम देना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने कौन सा जीन उठाया, उसको कहाँ कहाँ आपने किस नाम से सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस जीन का नाम ये रख देते हो 1 2 3, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये को नाम रखने का तरीकेकार नहीं है, आप इसको ऐसा नाम रखो कि आपको कल परसों जब भी क्या नाम है आप इसको देखो तो आपको पता लग जाए कि ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना का जीन था ये, ठीक है, और ये क्या नाम है जिनकी फैमिली कौन सी थी, SNR के। तो वो फिर हमें हमेशा याद रहता है। तो अपने शुरू से आप लोगों ने आदत डालनी है कि जब भी आप किसी जीन का नाम सेव करो तो प्रॉपर तरीके से उसका नाम सेव करो। अगर प्रॉपर तरीके से उसका नाम सेव नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये नाम आ गया। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है अपलोड फाइल। कोई ऐसी फाइल जो आपने इस फॉर्मेट के अंदर सेव की हुई है अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, तो नोट पैड की शक्ल के अंदर आप इस फाइल को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। या फाइल अपलोड कर दो या यहाँ पर पेस्ट कर दो, एक ही बात हो जाएगी। जब यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन आता है, जो काम की चीज़ है, वो है यहाँ पर डेटाबेसिस। अब ये डेटाबेसिस क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेटाबेस। ये वो उन तमाम डेटाबेसेस को सर्च आउट कर लेगा जहाँ पर इस जीन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो हम अमूमन इसको ही क्या नाम है सेलेक्ट कर देते हैं। अगर हमने मजीद कोई स्पेसिफिक काम करना है कि जी सिर्फ RNA की डेटाबेस को जाके देखे, या जीनोमिक या ट्रांसक्रिप्ट की डेटाबेस को जाके देखे, या बीटा कोरोना वायरस की जाके सर्च आउट करे, हाँ बीटा कोरोना वायरस इसको क्लिक कर देंगे ना तो ये हमारे इस जीन्स को सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के अंदर जाके ब्लास्ट करके देखेगा। तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, इसको हम स्टैंडर्डाइज डेटाबेस ही रहने देते हैं कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन मिलती चीज़ों हमें सारी ला कर दे। तो आप लोगों ने भी जनरलाइज इसको क्या रखना है, स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड डेटाबेस के ऊपर जाके आपने इसको ऐसे ही क्या नाम है रख देना है जाके, इसको यहीं पर आपने क्लिक करना है। अब आगे यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है ऑर्गेनिज्म नेम। अब वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर या तो अगर आप लिख दोगे ना कि अरेबिडोप्सिस, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अरेबिडोप्सिस, यहाँ पर लिखा गया अरेबिडोप्सिस, और ये सारे के सारे इसके अरेबिडोप्सिस की जितनी भी स्पीशीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लिखा गई। जैसा आपको पता होगा कि पहला नाम क्या होता है, जीनस, अगला नाम क्या होता है, स्पीशीज। अगर मैं इसको अरेबिडोप्सिस थैलियाना पे क्लिक कर दूंगा ना तो इस जीन सीक्वेंस को वो न्यूक्लियोटाइड की बेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अरेबिडोप्सिस थैलियाना में ही सर्च करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, चलो एक और मिसाल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉटन, ठीक है। अभी कॉटन यहाँ पर इजिप्शियन कॉटन, सी आइलैंड कॉटन, अमेरिकन कॉटन, या मैं कॉटन का अगर नाम लिखूँ, टेक्निकल नाम लिखूँ, तो कॉटन का टेक्निकल नाम क्या है, तो मुझे बताएगा PBG के अंदर से। गोसिपियम हिर्सुटम सर। बिल्कुल, गोसिपियम हिर्सुटम, ठीक है। ये गोसिपियम में मैंने सिर्फ जीनस का नाम लिखा है तो बहुत सी चीज़ें आ गई, गोसिपियम बारबडेंस, गोसिपियम रेमंडाई है, गोसिपियम यहाँ पे ये लिखा है हिर्सुटम। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये इस जीन सीक्वेंस को जो हमारे पास यहाँ है, इसको देखेगा सिर्फ गोसिपियम हिर्सुटम के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना अमूमन कुछ भी नहीं लिख रहे होते। या तो अगर हमने कोई टारगेटेड काम करना है तो हम यहाँ पर लिख लें, या अगर आप ना लिखो तो भी ठीक है। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है। मैं यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। अब ये इस जीन सीक्वेंस को सिर्फ अरेबिडोप्सिस थैलियाना में सर्च करेगा। क्लियर होगी बात ये वाली। और ये अगर एक्सक्लूड है ना तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हम अगर जीन का नाम लिख लें और अगर हम एक्सक्लूड पे क्लिक कर दें तो वो इसके अलावा बाकी सब ऑर्गेनिज्म में इसको ढूंढ लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो आप इसको अगर इंक्लूड कर दोगे तो ये इस जीन सीक्वेंस को सिर्फ इसमें देखेगा। अगर यहाँ पर आप एक्सक्लूड पे क्लिक कर देते हो तो इसके अलावा ये बाकी तमाम क्रॉप्स में क्या नाम है इसको सर्च आउट करके दे देगा। ये बात पॉइंट क्लियर होगी ना सबको? कोई एक आधा बंदा जरा रिस्पॉन्ड करे मुझे। यस सर। चलो ठीक हो गया। रिपीट सर प्लीज। क्या रिपीट क्या करूं बताओ, क्वेश्चन क्या तुम्हारा? सर हाँ क्वेश्चन क्या, जरा क्वेश्चन करो जरा दोबारा।
क्वेश्चन किसका था? कौन बोला था क्वेश्चन यहाँ पर? किसी को याद है? यहाँ तो लिखा नहीं आ रहा किसने क्वेश्चन किया। नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चल के बात करते हैं क्या है। हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अब ये इस सीक्वेंस को तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में ढूंढेगा। अब आगे अगला चीज़ आता है प्रोग्राम सिलेक्शन। प्रोग्राम सिलेक्शन क्या है? ऑप्टिमाइज फॉर हाई सिमिलर सीक्वेंस। अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो जितना भी सीक्वेंस है, और मैंने यहाँ पर क्लिक किसके साथ किया हुआ है? हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस, कि इस सीक्वेंस से जितने भी ज़्यादा मिलते जुलते सीक्वेंस हैं उसकी बेस के ऊपर वो मुझे डाटा अरेंज करके दे दे। ठीक है, जो जो मोस्ट सिमिलर होंगे तो वो मेरे सामने आ जाएंगे। इसके सिमिलर सर्च के बाद इस सीक्वेंस के जो सिमिलर होंगे, अगर मैं कर देता हूँ मोस्ट सिमिलर, तो इस सीक्वेंस से जो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे ना, वो फिर मुझे क्या नाम है यहाँ पर अरेंज करके दे देगा। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो सम वर्ड सिमिलर के लेट्स से 50% सिमिलर है, 50% सिमिलर नहीं है, तो वो मुझे इन सीक्वेंस को सर्च के बाद सम वर्ड सिमिलर सीक्वेंस निकाल कर दे देगा। तो अमूमन हम लोग ये पहला ही ऑप्शन यूज करते हैं कि हाई सिमिलर, क्योंकि हमने ये देखना है कि क्या ये वाकईतन अरेबिडोप्सिस का सीक्वेंस है या नहीं। तो हमने कहते हैं इस सीक्वेंस को ब्लास्ट करने के बाद हाईली सिमिलर सीक्वेंस हमें निकाल के दे दे, तो इसलिए हमने ये पहला सीक्वेंस यूज किया हुआ है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दो, शो रिजल्ट्स इन हम यहाँ पे क्लिक कर दो कि शो रिजल्ट्स इन अ न्यू विंडो। जब आपने न्यू विंडो पे क्लिक करना है तो ये क्या होगा? अब हम यहाँ पर जाके ब्लास्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक पेज मिल जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ इस तरह नजर आता है। इस पेज को पहले मैं बता देता हूँ ये क्या है। अब देखो, ये वो जॉब टाइटल है जो क्या नाम है आप लोगों ने, हमने शुरू में नाम दिया था ASNR के। ठीक हो गया, ये यहाँ पर जिनका नाम आ जाएगा। अगर हमने यहाँ नाम दिया होता, लेट्स से 1 2 3 नाम दिया होता, तो जॉब टाइटल यहाँ पर लिखी आती 1 2 3। अगर यहाँ पर हमने टाइटल का नाम दिया होता लेट्स ABC, तो यहाँ पर ABC लिखा था। ठीक है, तो हमने शुरू में क्या किया? शुरू में हमने ये किया कि इसका प्रॉपर नाम दे दिया ATSNR के। अब पता लग गया कि ये अरेबिडोप्सिस के ही सीक्वेंस को लेके चल रहा है आगे। तो ये कुछ है, कुछ फर्दर कोडिंग है जो हर वेबसाइट की अपनी अलग कोडिंग है, तो इसको खैर बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अब आगे प्रोग्राम क्या है? हमने शुरू में कहा था कि ब्लास्ट एन न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करें, तो वो क्या नाम है, अभी तक हमारी कमांड बिल्कुल ठीक जा रही है। अब डेटाबेस क्या है? फिर यहाँ पर लिखा हुआ एंटी। एंटी ऑल्सो स्टैंड फॉर न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड की ही ब्लास्ट कर रहा है। अब ये क्यूरी आईडी क्या है? ये क्यूरी क्या होता है? ये क्यूरी चल के मैं आगे चल के बताऊंगा विद ग्राफिकल विजुअल्स के, आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज क्यूरी। क्यूरी बेसिकली ये होता है कि जो आपका सीक्वेंस होता है वो होता है क्यूरी। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सीक्वेंस था कि जो हमने इस सीक्वेंस को चेक करना था कि ये NCBI के ऊपर या किसी भी डेटाबेस के ऊपर कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये के लिए हमारा क्यूरी सीक्वेंस है, इसको हम क्यूरी भी कहते हैं। ये जो डेटाबेस है ना, ये अपनी इसी क्यूरी की ये एक अलहदा क्या नाम है कोड जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये हर बार कोड डिफरेंट होगा, इसको भी बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है? ये जिनका नाम है ATSNR के। मॉलिक्यूल टाइप क्या है? DNA। ये देखो, ये क्या है? ये हमारा DNA बेस ही है। तो हमने क्या आपको शुरू में याद होगा कि हमने प्लांट्स का DNA एक्सट्रैक्ट किया था। और DNA किसका मुश्तमिल होता है? 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, A, T, G और C। आपने देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये A, T, G के अलावा कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं था इसके अंदर। यहाँ पर आपको M नजर नहीं आएगा, यहाँ पर आपको Y नजर नहीं आएगा, यहाँ पर आपको X नजर नहीं आएगा, सिर्फ 4 तरह की चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो पता लग गया कि ये मॉलिक्यूल DNA का है। और इसकी क्यूरी लेंथ कितनी है? 3505 बेस पेयर या 3.5 KB। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी अभी बिल्कुल ठीक जा रही है। अब ये 4 ऑप्शन क्या है? पहला है डिस्क्रिप्शन, फिर है ग्राफिक समरी, फिर है अलाइनमेंट और फिर है टेक्सोनॉमी। अब हम बारी बारी बताता हूँ कि इस सारे की सारे चीज़ का मतलब क्या होता है। पहले डिस्क्रिप्शन देख लो। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाई सिमिलरिटी, याद होगा हमने हाई सिमिलरिटी पे क्लिक किया था कि जिसकी सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी थी तो वो पहले आ जाएगा।
उसके बाद जैसे जैसे सिमिलरिटी कम होती रहेगी तो ये कम से कम सिमिलरिटी वाले निकाल रहेगा। पहले देखो 100% की, फिर ये 98, फिर 84, फिर 80, इसने हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया। अभी जब ब्लास्ट करने के बाद याद होगा शुरू में मैंने कहा था कि ये मेरा अरेबिडोप्सिस थैलियानाe का ही जीन है, तो उसने बता दिया कि वाकईतन कि मेरा अरेबिडोप्सिस थैलियानाe का जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है। ठीक है, अब इसको मजीद कैसे डिकोड करना है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले हम यहाँ चलते हैं कि ग्राफिक समरी क्या होती है। हमने ग्राफिक समरी के ऊपर क्लिक किया। ग्राफिक समरी पर क्लिक होने के बाद मैंने, ये है वो क्यूरी सीक्वेंस जो 1 से लेकर तकरीबन 3500 बेस पेयर का जो हमने ये वाला सीक्वेंस दिया था इसको ढूंढने के लिए। अब इसने जो हाईएस्ट सिमिलरिटी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो ये पूरा रेड शो किया है इसने। अब ये ना इसको इसकी फर्दर रीडिंग के लिए स्केल दे दी है यहाँ पर उसने। अगर तो सिमिलरिटी लेस देन 40% होती तो ये पूरी की पूरी ब्लैक होती। अगर सिमिलरिटी आप कह लो 40 to 50 के जो अलाइनमेंट स्कोर है इसका परसेंटेज स्कोर अगर आप मानो में देखो तो इसका कलर कुछ ब्लू कलर का होता है। अगर 50 to 80 क्या नाम है अलाइनमेंट स्कोर होता तो कलर इसका कुछ ग्रीन टाइप होता। फिर अगर 80 to 200 होता तो क्या होता, जैसे यहाँ पर आपने देखा है कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिसिमिलरिटी भी आ गई, तो क्या ये पर्पल रंग का होता है। लेकिन अगर आप कह लो 100% ये हाईएस्ट स्कोर होता है अलाइनमेंट स्कोर का तो वो 200 होता, उसका रंग होता रेड। इसका मतलब ये है कि हमने जो पहला वाला सीक्वेंस है ना यही हमने इस पर क्लिक करना होता है अमूमन। ठीक है, तो ये है। तो मैं इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे अलाइनमेंट टैब के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें क्या हैं। अब ये है एक्सेशन नंबर। इस जीन को लेके इस एक्सेशन कहते हैं किसी भी क्रॉप को या जीनोटाइप को या किसी भी चीज़ को ना, उसका ये कोड है। ये कोड हर वेबसाइट पे डिफरेंट होता है, तो इसको भी क्या नाम है याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता हो कि ये किस सेक्शन का कोड है। अब हम देखते हैं कि परसेंट आइडेंटिटी और क्यूरी कवरेज और ई वैल्यू क्या होती है। ई वैल्यू क्या हमें बता रहा होता है, इसे कहते हैं ई स्टैटिस्टिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जीन जिसका सीक्वेंस आपके क्यूरी के सीक्वेंस से सबसे ज़्यादा मैच हो रहा होगा ना, उसकी ई वैल्यू सबसे कम होगी। अब फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो कि ब्लास्ट के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो मेरा जीन है या नहीं, तो उसके 3-4 चेक पॉइंट्स हैं। वो जीन जिसकी सबसे कम ई वैल्यू हो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या नाम है, हमने देखो इसकी ई वैल्यू बिल्कुल 0 है, लेकिन जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या मालूम ई वैल्यू थोड़ी बढ़ती गई यहाँ पर। ठीक है, जो सबसे कम वैल्यू वाली है ना वो इसको यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर। अब ये क्यूरी कवरेज क्या होता है और पर्सन आइडेंटिटी क्या होती है, इसको मैं दोबारा आपको पावर पॉइंट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, बताता हूँ कि क्यूरी कवरेज क्या चीज़ होती है और पर्सन आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। पहले हम बात करते हैं क्यूरी परसेंट। क्यूरी कवरेज 100%, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूरी क्या है 100%। अब क्यूरी 100% का मतलब क्या है, क्यूरी 100% मतलब ये है कि ये वो जीन था जो हमने शुरू में इसको ब्लास्ट करने को दिया था, जो कि हमने कहाँ पेस्ट किया था, यहाँ पर हमने यहाँ हमने पेस्ट किया था। लेट से ये वाला जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वो जीन है जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ था। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिले हैं वो रिजल्ट क्या मिले हैं, वो रिजल्ट ये वाले रिजल्ट यहाँ पर है ना। अभी हमने इसको क्लिक नहीं किया, लेकिन क्लिक करेंगे तो बाद में ये वाला सीक्वेंस में हमारे पास आ जाएगा। हम फर्स्ट करते हैं क्लिक करने के बाद हमें कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये ए, इधर भी ए है, इधर टी है, इधर जी है, इधर सी है, तो लेके यहाँ पर सी। तो हम कहेंगे अगर 100% क्या नाम है अमाइनो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मैच हो रहे हैं तो उसकी क्यूरी कवरेज क्या है, 100% क्यूरी कवरेज है इसकी। क्योंकि जितनी लेंथ है इसकी भी, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल गालिबन 25 एक होंगे, तो इसकी भी लेंथ 25 है, इसकी भी लेंथ 25 है। इसके बाद पहले पे ए है, फिर टी है, फिर जी है, फिर यहाँ पर 8वें पे टी है, फिर ए है और सी। तो मतलब जब लेंथ और सिमिलरिटी पूरी हो तो क्या है, क्यूरी 100% इसकी क्यूरी कवरेज है। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि क्यूरी कवरेज 99% किस तरह है। अब आपने देखा कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी, यहाँ पर सी, और आखिर में आपने देखना है यहाँ पर ए टी, लेकिन यहाँ पर सी जो है ये मिसिंग है यहाँ पर। अब क्यूरी कवरेज क्या है, लेंथ पूरी नहीं हो रही। माना कि क्या नाम है हर तरफ सिमिलरिटी है लेकिन लेंथ पूरी नहीं हो रही, तो क्यूरी क्या हो जाएगी 99% हो जाएगी। ये अगर एक और कम हो जाएगा तो 98% हो जाएगी। तो इस तरह ये
पीछे की तरफ चलता रहेगा। तो ये क्यूरी 100% और क्यूरी 99%, ये आप लोगों को समझ लग गया होगा कि क्यूरी 100% और 99% क्या होती है। आगे तीसरा पॉइंट इसके अंदर है पर्सन आइडेंटिटी। जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि पर्सन आइडेंटिटी क्या है। पर्सन आइडेंटिटी ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका ये होल सीक्वेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने देखना है कि ये यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर देखो आखिर में जाके सी है। अगर इनकी लेंथ भी सब कुछ सेम हो रहा है तो क्या है ये 100% सिमिलर, 100% इसकी आइडेंटिटी है। अब अगर आइडेंटिटी कम हो जाए तो वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक आपने देखो लेंथ इतनी है, इसकी भी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ उतनी है। मतलब क्यूरी क्या है, क्यूरी 100% है, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो कम हो गई क्योंकि यहाँ पर ए की बजाय जी आ गया। ठीक है, ए की बजाय क्या आ गया, जी आ गया। ये वाला जी तो है। तो माना कि लेंथ पूरी हो रही है लेकिन सिमिलरिटी इंडेक्स कम हो गया, तो परसेंटेज कम हो गई, परसेंट आइडेंटिटी कम हो गई। तो ये क्यूरी और परसेंट आइडेंटिटी का सबको समझ लग गया कि नहीं लग गया? जरा कोई एक आधा रिस्पॉन्ड करें मुझे। मैं नाम लूँ किसी का, यहाँ बैठा है जैदान या मोहम्मद शीर शरीफ बैठा है इधर, तो बताए रिस्पॉन्ड दो, को समझ लगी कि नहीं लगी इसकी? यस सर, समझ लग गई। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि ये क्लिक करके क्या, अगर हम इस पर क्लिक करें तो मैंने बताया था ना कि ले जाएगा हमें अलाइनमेंट्स के ऊपर ले जाएगा हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली मुझे अलाइनमेंट के ऊपर ले गया। अब ये जीन बैंक ये सीक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इस जीन बैंक के सीक्वेंस को क्लिक करूँगा। ये क्या है, पहले वाला सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये एक पूरे का पूरा फास्टर सीक्वेंस और इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई। अब पहचान क्या है कि ये सीक्वेंस है, देखो ये एक से शुरू हो रहा है और ये तकरीबन कहाँ पर जा रहा है 3481। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ तक काउंट करके यहाँ तक जाओगे ना तो कितना हो जाएगा ये 3505, तकरीबन 3500 बेस पेयर तक का क्या नाम है ये सीक्वेंस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मतलब ये वही सीक्वेंस है जिसके बारे में काम करना चाह रहा था, अरेबिडोप्सिस के सीक्वेंस है। क्या पहचान हुई, यहाँ पर बता दिया कि जो सीक्वेंस हमने दिया था ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना का है, क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर है। तो डीएनए की लेंथ है वो कितनी है, तकरीबन 3.5 केबी या 3500 बेस पेयर। ठीक है, तकरीबन उतना ही है। और ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ऑर्गेनिज्म है ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो कि एक मॉडल प्लांट है। ये बाकी इसके फर्दर वो बताई गई है, इसकी लीनेज बताई गई है कि पहले ये कहाँ से चला, इसका इंसेसर कौन से थे और या अब क्या नाम है, ये किस हालत के अंदर है, तो पूरी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो ये बात भी पता लग सकती है कि इस पे किस ऑथर ने काम किया हुआ है। ये ऑथर का नाम आ गया, ये उस ऑथर ने क्या नाम है इस सीक्वेंस पे काम किया, तो हम सीक्वेंस को डायरेक्ट सबमिट करा दिया। और ये किस जर्नल में ये बात पब्लिश हुई है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी जर्मनी में सीक्वेंस पे काम हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पर अपलोड कर दिया और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बड़ा इस तरह ना हम ब्लास्ट न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को यूज कर सकते हैं किसी भी जीन सीक्वेंस को ढूंढने के लिए या किसी भी जीन सीक्वेंस के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे इसमें कुछ 2-4 पॉइंट और भी हैं, वो हम यहाँ जाके डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। इस जीन की टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में बता दिया लिनिएज, ऑर्गेनिज्म और टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी में मजीद जाते हैं जो कि इसके अंदर हमें क्या कहते हैं, इसकी हमें फाइलोजेनी की तरफ ले जाएगा। टैक्सोनॉमी पे क्लिक किया, टैक्सोनॉमी में क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ऑप्शन है डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट, जिसे हम फाइलोजेनेटिक ट्री भी कह रहे होते हैं। अब ये हमें मजीद कंफर्म कर देगा कि वाकईतन अरेबिडोप्सिस का जीन है या नहीं। तो देखो ये वो लिंक आ गया, ये वो था ATSNR के जो कि हमने उसको क्यू दी हुई थी। अब देखो इसने ग्रुपिंग जो की है ना, ग्रुपिंग वो इसने तमाम अरेबिडोप्सिस के साथ लिंक की हुई है। देखो ये पूरे का पूरा ग्रुप है ही अलग। जैसे जैसे हम इससे जुड़ जाते रहेंगे वैसे वैसे क्रॉप या ऑर्गेनिज्म तब्दील होता रहेगा। अब देखो ये पूरी डिफरेंट क्लेड आ गई, ये ब्रासिका आ गया जिसे हम राया कहते हैं, सरसों भी जिसे किस्म कहते हैं। ठीक है, और ये नेब्रासिका ओलेरेशिया, ब्रासिका नेपस हो गया,
और ये दूर दूर क्या नाम है जितने भी क्या नाम है ऑर्गेनिज्म से उनके साथ सिमिलरिटी शो कर दी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। अब हमें यहाँ से मजीद कंफर्म हो गया कि जो हमारा जीन था ये वाकईतन क्या है, अरेबिडोप्सिस का जीन था और ये ब्रासिका का जीन नहीं था। तो इसलिए ब्रासिका दूर चला गया और यहाँ पर क्या है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नज़दीक नज़दीक है। तो ये एक पहचान थी कि जिससे क्या नाम है हम लोग ये काम कर सकते हैं कि हमारे जीन का सीक्वेंस क्या है। उसको हमने वाया एनसीपीआर ब्लास्ट हमने कैसे यूज करना है, क्लियर है। इसके बारे में अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगली क्लास में तुम सब लोग को भूल जाएगा ये। तो बेहतर ये है कि इसकी प्रैक्टिस करो। कोई भी क्या नाम है जीन सीक्वेंस तुम क्या नाम है सर्च करने के बाद उसको ट्राई करो। किसी एक डेटाबेस से तुम जीन डाउनलोड करो, उसको क्या नाम है, बल्कि याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमने जीन सीक्वेंस कैसे डाउनलोड करना है। कोई भी जीन सीक्वेंस डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद उसको न्यूक्लियोटाइड इनटू न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करके करो। अगली क्लास में मैंने रैंडमली मुख्य बच्चों से पूछना है कि मुझे ये सारा काम करके दिखाएं कि काम कैसे हो रहा है, यहाँ तक इस स्टेप तक ये कैसे करना है। तो सब लोग क्या नाम है इसके ऊपर अपना काम करेंगे और काम करने के बाद इसकी खुद ही प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों का फायदा ही है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बायोटेक में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल तुम्हारी क्लास में? 12 या 13। 12 या 13। और मुझे बताओ ब्रीडिंग में जो ब्रीडिंग के स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितने लोग बैठे हैं इधर? अवैध जफर बैठा है इधर, फैसल खिदात बैठा है, बाकी लोग तक उन तक मैसेज नहीं पहुंचा क्या? वी आर लिसनिंग सर। अच्छा ठीक है। ये वकास वकास कौन सा है? पीपीजी वाला वकास है, मोहम्मद वकास, या बायोटेक से है? मोहम्मद वकास। नो सर, आई एम वकार हैदर, बायोटेक से। ना मोहम्मद वकास, वकास बैठा है इधर। चलो खैर सर ये पता नहीं, पीपीजी से हैं। पीपीजी से हैं। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों की अटेंडेंस लूँगा। मेरे पास 19 लोग हैं, इस पर 19 लोगों की अटेंडेंस लूँगा। तो अभी जो भी ऐड होगा उसको मैं ऐड नहीं करूँगा यहाँ पर। सर मैं उमैर आरिफ भी पीबीजी से हूँ। ठीक है ठीक है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है उमैर आरिफ? नो सर, थैंक यू। मैं भी अगली क्लास पीपीजी से में हूँ, नुमान जफर। ठीक है बेटा अगली क्लास में क्या नाम है आप लोग अपने लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएंगे कि कैसे क्या नाम है आप किसी भी जीन को लेके उसको एनसीपीआई से हम यूज़ कर सकते हैं, एनसीपीआई टूल को यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने बताया कम से कम वो आपको लाजमी आना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड इंटू न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट क्या होता है। बाकी अभी श्योर मजीद क्या नाम सर। बाकी अभी मजीद क्या नाम है ये 1 2 3 तीन पड़ी हुई डेटाबेसेस, इनको कैसे यूज़ करना है ये मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इनको हमने कैसे यूज़ करना होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल की क्लास है इसको, और ये कंप्यूटर बेस से प्रैक्टिकल होगा इसका। इसके लिए तो शायद हमें फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत पड़े भी ना। तो आप लोग जितना क्या नाम है अपने आप को इसके ऊपर कमांड दे सकोगे, जितना बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़ कर पाओगे तो उतना ही फायदा है, क्योंकि आजकल आने वाले रिसर्च के अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अलावा कोई काम नहीं होगा। ठीक हो गया? तो ये अभी ज़रा अटेंडेंस क्या नाम है आप लोग लगवा लो अपनी। सर क्लासरूम तो क्रिएट कर देंगे गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम पे मैं क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन अगर इसी चीज़ को तुम गौर सुनो, इसके नोट्स यही हैं जो तुम इंटरनेट पे कर रहे हो, मेरे साथ बैठे कर रहे हो ऑनलाइन। इसके कोई रट्टे वाले नोट्स तो है नहीं इसके। ठीक है, जितना तुम्हें इस पर कमांड आएगी मैंने इसमें से पेपर पूछना है तुमसे। ठीक ठीक है, चलो। जी सर। और सर ये अब काइंडली अगर 1-2 क्लासेस हमारी यूनिवर्सिटी में कंडक्ट हो जाती तो उससे ये होता कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन हो जाता है। और सर नहीं देखो समय स्टूडेंट को टीचर मैं यहाँ पर हमारा इंटरेक्शन तो हो रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए? जो है ये वाला कोर्स है ही क्या नाम है ऑनलाइन कोर्स सारा, ये कंप्यूटर बेस्ड कोर्स है ये वाला। तो अगर तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो लैब में करने हुए
तो उसके लिए लाजमी आप लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट जो हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो उसके लिए तो हमें सिर्फ कंप्यूटर चाहिए। तो अटेंडेंस अभी ज़रा अपनी लगवाओ ज़रा इधर ना। सर अटेंडेंस गूगल क्लासरूम पे होगी या यहीं होगी सर? अटेंडेंस मैं आप लोगों की खुद लगाऊंगा अटेंडेंस। ओके सर। हंजला बलोच प्रेजेंट है? एब्सेंट है हंजला बलोच। सुंबल फारूक एब्सेंट है प्रेजेंट है? Sir, present. वकार हैदर, प्रेजेंट। मोहम्मद हंजला रोल नंबर 175 एब्सेंट। उजैर हुसैन रोल नंबर 204 एब्सेंट। दानिश इकबाल रोल नंबर 300 एब्सेंट। मोहम्मद माजिद रोल नंबर 499 Yes, sir. Present. प्रेजेंट। अब्दुल मन्नान रोल नंबर 461 Present, sir. अब्दुल रहमान रोल नंबर 416 एब्सेंट। बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखें। बाकी लोग माइक किसका ऑन है? मोहम्मद तहसीन रोल नंबर 332 एब्सेंट। कुरतुलैन आई गेस ये नाम है इसका, कुरतुलैन। Present, sir. मोहम्मद उसामा रोल नंबर 348 एब्सेंट। उसामा जाहिद रोल नंबर 336 एब्सेंट। सर इसने मेजर चेंज कर लिया है बस 336 ने। अच्छा ठीक है बेटा। अब जरा पीपीटी वालों की अटेंडेंस ले लो। आपने शादी को मुझे नहीं बैठा करवाया यार। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। पीपीटी वाले सारे बैठे हैं इधर भी? Yes, sir. बस हमारे अटेंडेंस लगने लगी है इधर। नासिर अब्बास प्रेजेंट है? Yes, sir. नासिर तुमसे तुमने लाजमी चेक करना है अगली क्लास में कि तुमने कितनी समझ लगी है। अगर तुझे ना समझ लगी हुई है, तुमने अभी तो यस कर दिया कि कल को तुमने ना बताया ना अगली क्लास में, फिर मैंने आज गैर हाजिरी लगा देनी आज की। Okay, sir. राबिया अनवर
मोहम्मद आकिब रोल नंबर 336, उमैर आरिफ रोल नंबर 171, उमैर आरिफ रोल नंबर 171 एब्सेंट, मोहम्मद अरसलान रोल नंबर 377 एब्सेंट, मोहम्मद आतिफ यासीन रोल नंबर 390 Present, sir. मोहम्मद अवैज जफर रोल नंबर 158, Yes, sir. अमीर हमजा रोल नंबर 387 एब्सेंट, कामरान हुसैन रोल नंबर 285, Present, sir. मदर हुसैन रोल नंबर 301, Yes, sir. मुजम्मिल हुसैन 379, मोहम्मद इसहाक 296, उसामा इशफाक 394, मोहम्मद जवाद 263, मोहम्मद नुमान रोल नंबर 400, Yes, sir. Present, Numan Zafar. शहरियार राना 196, हसन रजा 114, Yes, sir. मोहम्मद सईद अहमद एब्सेंट, किंदा सज्जाद 193 एब्सेंट, अंसर शहजाद 270, फैसल शहजाद 155, फैसल Yes, sir. शहजाद 155, Yes, sir. Present, sir. मोहम्मद शीस Yes, sir. Present. 274, Present, sir. मोहम्मद तलहा सैफ 246, राना उमर 399, मोहम्मद वकास 183, Present, sir. Mohammed Vikas present. प्रेजेंट। अच्छा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो वो मुझे क्वेश्चन बताए कि उसका क्वेश्चन क्या, तो उसको ताकि हम मजीद उसको सॉल्व कर सकें। सर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास लैपटॉप वगैरह की फैसिलिटीज तो नहीं है। बेटा ये कोर्स है ही क्या नाम है लैपटॉप कवर करने वाला, या तो कोर्स एनरोल ना कराओ ये वाला, ठीक है। ठीक है। ये बिना लैपटॉप को तो कोर्स होगा नहीं ये वाला। अब मैं तुम्हें हाथ से कैसे सिखाऊँ डेटा बेसिस क्या होती है। जब बंदे ने कुछ काम करना हो ना तो वो कोई ना कोई अपने लिए रास्ते निकाल लेता है। काम ना करना हो तो बड़े बहाने काम ना करने के, सही है ना। सर ठीक ठीक। भाई की बात पे ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ, क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं सर, वो कह रहे हैं लैपटॉप नहीं है। अगर क्रोम पे सर जाके ना उसके फंक्शन या सेटिंग में जाके डेस्कटॉप साइट ओपन कर ली जाए तो वो सर ये डेस्कटॉप साइट दे देता है वो। नहीं, दोबारा बताओ डेस्कटॉप साइट से, थोड़ा और एक्सप्लेन करो इस चीज़ को। हसन जरा रिपीट करो क्या कहा तुमने। सर अगर आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। हाँ चलो स्क्रीन शेयर करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्क्रीन शेयर करो तुम। यस सर। सर अमीर हमजा का ना मुझे मैसेज आया और वो कह रहे कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई।
ठीक है बेटा, देख लेता हूँ। सर शेयर हो गई स्क्रीन? हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर होगी। सर इधर अगर हम क्रोम ओपन करेंगे ना सर, हाँ, तो ये सर अगर हम इधर सेटिंग में जाएंगे तो इधर ये डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है। सही है। ये सर अगर इसको क्लिक कर देंगे ना तो ये डेस्कटॉप साइट यानी कि कन्वर्ट कर देगा जैसे सर। कंप्यूटर के ऊपर जैसे आती है, बिल्कुल ऐसे ही। यस सर। सही है। ठीक है, जब काम करने बिल्कुल इस तरह भी हो सकता है, अवेलेबल रिसोर्सेज जितनी है उसको यूटिलाइज किया जाए, और ये बिल्कुल वही सोर्स देगा जिस तरह की भी हमने पूरा लेक्चर लिया आज हमने। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, अब्दुल मनान को समझ लगी तुम्हें? तुम्हारा क्वेश्चन जी था ना सर, ये? जी सर लग गई है। चलो हाँ, ट्राई करो बेटा इसको, वरना ये अभी सीख लो चीज़ें, वरना आगे जाके बहुत मुश्किल होती है। आप लोगों को सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग ठीक फिर है। आप शेयर कर देना सर ग्रुप में। हाँ, ये रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर हो जाएगी, लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो रट्टा मार के सब्जेक्ट कभी याद नहीं होना ये वाला। मैंने कोई ऐसी चीज़ पूछ ली नहीं, नहीं कि जी इस प्रैक्टिकल के अंदर। रिकॉर्डिंग के मुताबिक कर। हाँ ठीक है बेटा, वो मैं करूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल जो तुम्हारा होगा मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल ही लेना है इसका, कि जी बताओ, ठीक पूछ लूँगा तुमसे 15 नंबर का, 10 नंबर का, कि जी जो बंदा लैपटॉप पे काम करके दिखाएगा ये वाला, तो उसको नंबर मिल जाएंगे। बाकी 2-4 नंबर तुमसे कुछ थ्योरी वगैरह लिखवा लेंगे, लेकिन ठीक ये है भाई, मेजर पोर्शन इसका प्रैक्टिकल के ऊपर ही होगा। सही है बेटा? ठीक है, ठीक है सर। चलो सही। हाँ, शीश का कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, मजहर का, कामरान का। ओके सर। ठीक है बेटा। चलो बेटा, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।